सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मा नमः। न्याय दर्शन का स्वाध्याय कर रहे थे, जिसमें चौथे अध्याय के प्रथम आह्निक के अंतिम प्रकरण अपवर्ग परीक्षा प्रकरण पर विचार चल रहा था। सूत्र संख्या 59 में जो पूर्व पक्ष ने 3 हेतु दिया था अपवर्ग को असिद्ध करने के लिए कि अपवर्ग होगा ही नहीं। ऋण क्लेश प्रवृत्ति अनुबंधाद अपवर्गा भाव। ऋण, क्लेश और प्रवृत्ति, ये 3 चीजें बताई थी उसमें। उन तीनों में से 2 का निराकरण विगत कक्षाओं में कर दिया गया है, क्लेश और ऋण के ऊपर। तीसरा जो कारण है प्रवृत्ति। प्रवृत्ति का तात्पर्य है कर्म से। प्रवृत्तिर वाग बुद्धि शरीरारंभ। इस सूत्र के अनुसार जो वाणी से, मन से और शरीर से किया हुआ व्यापार, क्रिया, कर्म को प्रवृत्ति कहते हैं। और यही प्रवृत्ति रागात्मिका, द्वेषात्मिका, मोहात्मिका होने से देहांतर की प्राप्ति, यानी कि इस शरीर को छोड़ करके फिर पुनः शरीर, पुनः उत्पत्ति, एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर को प्राप्त करना रूपी जो यह जन्म मरण की परंपरा है, उसका कारण बनती है। तो प्रवृत्ति सदैव होती रहती है, ऐसा पूर्व पक्ष का आशय है। क्योंकि यह जो शरीर से, मन से और वाणी से जो व्यापार होता है, वह व्यापार आजीवन चलता रहता है। मृत्यु पर्यंत यह व्यापार लगा ही रहता है। शरीर शिथिल भी हो जाए, शारीरिक क्रिया न भी हो, तो भी वाचिक क्रियाएं चलती हैं। वाणी से व्यापार चलता है, वाणी से कर्म चलता है। वह सुखमय हो सकता है, दुखमय हो सकता है, अर्थात पुण्य वाला हो सकता है, पाप वाला हो सकता है। यदि हम कुछ बोल रहे हैं मुख से तो क्रिया है, और वो क्रिया 2 प्रकार से कर सकते हैं, या तो पुण्य कर्म कर सकते हैं उस वाणी से, या पाप कर्म कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि वाणी भी शिथिल हो जाए, यदि मौन भी हो जाए, अथवा स्वाभाविक रूप से वाणी मौन हो जाए, तो भी चिंतन चलता रहता है, मानसिक चिंतन। वह मानसिक चिंतन कब तक चलता रहेगा? जब तक मृत्यु न हो जाए। हम शरीर के व्यापार पर कंट्रोल कर सकते हैं, वाणी पर कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन मन को नियंत्रित करना बड़ा मुश्किल है। वह या तो योगी ही कर सकते हैं या साधक ही कर सकते हैं। उससे इतर मन का चिंतन, और वह कैसा चिंतन? स्वतंत्र रूप से वासनाओं के अनुकूल होकर के वह चिंतन, एक धारावाहिक परंपरा उसकी चलती रहती है मन में, जिसमें कोई नियंत्रण नहीं रहता। यदि साधक को मन के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं रहता, या नियंत्रण करने का अभ्यास नहीं किया है, तो वह चिंतन भी उसके वासनाओं के अनुकूल या तो रागात्मक होगा, या द्वेषात्मक होगा, या मोहात्मक होगा। और रागात्मक, द्वेषात्मक, मोहात्मक होने से पुण्य और पाप से युक्त होगा चिंतन भी। तो चाहे शारीरिक क्रिया हो, वाचिक क्रिया हो, या मानसिक क्रिया हो, यह सदैव मनुष्य के साथ लगी रहती है। कब तक लगी रहती है? जब तक मृत्यु न हो जाए। तो मृत्यु पर्यंत ये पुण्य पाप लगा रहता है। और पुण्य पाप के लगे रहने के कारण, पुण्य पाप क्या है? कर्म है, और कर्म के आधार पर अगला जन्म मिलता है। यह सिद्धांत है। यह सिद्धांत पूर्व में भी कहा जा चुका है, कई बार आ चुका है कि दुख जन्म प्रवृत्ति। दुख का कारण जन्म, जन्म के कारण प्रवृत्ति अर्थात कर्म। अब ये जो प्रवृत्ति हो रही है, तो सिद्धांत के अनुसार जन्म होगा, और जब जन्म होगा तो जन्म का नाशस्वरूप जो मोक्ष है वो कैसे होगा? जब तक जन्म है तब तक मुक्ति कहाँ से? जो शास्त्र की मुक्ति कहना चाह रहे हैं,
तो हो ही नहीं सकती। इसलिए पूर्व पक्ष ने कहा कि यह जो प्रवृत्ति है मनुष्य के साथ सदा लगी रहने से, सदैव वह प्रवृत्ति सुखात्मक, दुखात्मक, मोहात्मक, पुण्यात्मक, पापात्मक लगी ही रहती है, इसलिए उसका फल अवश्यंभावी है, वो मिलेगा ही, प्राप्त होगा ही। इसलिए जब उसका फल क्या होगा? शरीर ही होगा। यदि वो पुण्य कर्म किया है मन से, वाणी से, शरीर से, तो उसको सुखमय शरीर मिलेगा, और यदि वह मन से, वाणी से, शरीर से पाप कर्म किया है तो दुखमय शरीर मिलेगा। यह नियम है, लेकिन शरीर मिलेगा। और जो सुखमय शरीर है, दुखमय शरीर है, वह भी प्रधानता की दृष्टि से है। सुखमय शरीर का मतलब ये नहीं है कि 100% सुख ही मिलेगा, दुख भी मिलता है। दुखमय शरीर का ये तात्पर्य नहीं है कि 100% दुख ही मिलेगा, सुख भी वहाँ होता है। क्योंकि जिसको हम कीट पतंग तिर्यक योनि कहते हैं, वहाँ क्या वो सुखी नहीं है? वो सुखी रहते हैं, अपने विषयों में उनको भी सुख मिलता है। इसलिए प्रधानता की दृष्टि से ये बात कही जाती है। यानी कि कुल मिलाकर ये कहा जाए तो पूरा का पूरा जो शरीरधारी जीव है, प्राणी है, वह सुख दुख से युक्त है। कोई भी ऐसा शरीरधारी नहीं मिलेगा जो इन सुख दुख से रहित हो। और सुख दुख से रहित तो सुख हो तो ठीक है, परंतु दुख का लेश लगा ही रहता है। चाहे कितना भी अच्छा शरीर मिल जाए तो भी ये दुख का लेश लगा रहता है। और दुख का लेश लगे रहने के कारण जो महर्षि हैं, जो संवेदनशील है, वो कहते हैं कि नहीं, दुख का लेश लगा हुआ है, विशुद्ध सुख चाहिए, यानी कि दुखों से हटा हुआ सुख चाहिए। ऐसा सुख इस जगत में शरीर के आधार पर संभव नहीं है। इसलिए जब संभव नहीं है तब महर्षियों ने कहा कि इस प्रकार के सुख जो शरीर के आश्रय से मिलने वाले हैं, इंद्रियों के माध्यम से मिलने वाले हैं, वैषयिक सुख है, सांसारिक सुख है, उनमें दुख का लेश है, दुख का संपर्क है। तो दुख संपृक्त होने के कारण ये सारे के सारे वैषयिक सुख दुख के अंतर्गत महर्षियों ने रखा है। यह वैसे ही है जिस प्रकार स्वादिष्ट दूध में कोई एक बूंद विष डाल दिया, और एक बूंद मात्रा की दृष्टि से देखी जाए तो विष की मात्रा कम है उसमें, परंतु फिर भी अब उसकी संज्ञा जो हो जाती है विष हो जाती है। दूध अब नहीं कहेंगे उसको, अब विष कहेंगे, जहर कहेंगे। ऐसे ही वैषयिक सुखों के भरमार होने पर भी, उसका बाहुल्य होने पर भी, उसमें यदि दुख का लेश हो गया तब उसको महर्षि कहते हैं कि सुख भी दुख ही है। और सुख दुख होने से कोई सुख और दुख से रहित शरीर नहीं है। इसलिए शरीर जब तक है तब तक मोक्ष की परिकल्पना संभव नहीं है। यानी कि मोक्ष की परिकल्पना वो है जहां पर तीनों प्रकार के दुखों से आत्यंतिक निवृत्ति होती है। किसी भी प्रकार से दुख सदा सर्वदा के लिए हट जाना, ऐसा भी नहीं है कि आज हट गया फिर कल आ जाए, ऐसा नहीं, हटा तो फिर कभी ना आवे। तो ऐसे दुखों से हटने को मुक्ति कहते हैं। वह शरीर से रहित ही हो सकता है जिसमें श्रुतियों का उद्घोष है, अशरीरम वाव संतम प्रिया प्रिय न स्पृशतः, कि जो अशरीरी है यानी कि शुद्ध आत्मा है, जो हमारा स्वरूप है, शुद्ध चैतन्य, उस स्वरूपावस्था में ये पुण्य पाप ये सुख दुख स्पर्श भी नहीं कर पाते। अब कोई ये कह सकता है कि शरीर न रहते हुए जब पुण्य पाप स्पर्श नहीं करेंगे, सुख दुख सता नहीं पाएंगे, तो फिर वो स्थिति कैसी होगी? तो कहते हैं कि वही स्थिति असली स्थिति है, अशरीरी, शरीर से विलग स्थिति जो है हमारी आत्म स्थिति, वह वास्तविक स्थिति है और उसका एक अलग ही सुख है, एक अलग ही आनंद है। जिस प्रकार परमात्मा अशरीरी है, शरीर न होते हुए वह कितना कर्म कर लेता है। शरीर यदि परमात्मा का होता तो सीमित कर्म करता, उनके कर्म इतने अनुपम नहीं हो सकते। वो कर्म कौन से कर्म है परमात्मा के? सृष्टि आदि की रचना। एक व्यक्ति कितना भी बड़ा शरीर बना ले, इन बड़े बड़े पिंड जो आसमान में ऐसे ही तैर रहे हैं,
पृथ्वी जैसे भारी भयंकर पिंड ऐसे ही आकाश में तैर रहा है, उससे भी बड़ा सूर्य है। तो इन पिंडों को शरीरधारी कैसे पकड़े, कैसे बनाए, संभव ही नहीं हो सकता, बना ही नहीं सकता। तो शरीर में ज्ञान, बल, ऐश्वर्य सब सीमित हो जाता है, और अशरीरी अवस्था में वह ज्ञान, वह बल, वह ऐश्वर्य असीमित हो जाता है, उसकी कोई सीमा नहीं रहती। और व्यक्ति असीमित ज्ञान, असीमित बल और असीमित ऐश्वर्य को चाहता है, सीमित कोई चाहता नहीं, क्योंकि यो वही भूमा तत् सुखम नाल्पे सुखम अस्ति। सीमित में कहाँ सुख है? सुख तो विराटता में है, बहुलता में है, अधिकता में है, अधिक से अधिक हो उसमें सुख है। परंतु शरीर धारण करते ही हमारी सीमा हो जाती है। कितना बड़ा ज्ञानी होगा, अधिक से अधिक कितना बड़ा होगा, उसकी भी कोई सीमा है। अधिक से अधिक कितना बलवान हो सकता है, उसकी भी कोई सीमा है। तो इन सीमाओं से पार करने के लिए शरीर की सीमा को पार करना पड़ता है, और शरीर की सीमा पार करने के बाद वह अनंत ज्ञान, अनंत बल, अनंत ऐश्वर्य का स्वामी हो जाता है। इसलिए उस अशरीरी अवस्था में जाने का प्रयत्न यह अध्यात्म है, यह योग विद्या है। वहां तक पहुंचाना शास्त्रकार का उद्देश्य है। और शास्त्रकार के कथनों को ही ध्यान में रख करके पूर्व पक्ष ये कहना चाह रहा है, ये जो आपने नियम बनाया कर्म फल व्यवस्था की, कि ये प्रवृत्ति जो है, कर्म है, सुख दुख रूपी या पुण्य पाप रूपी, ये जो कर्म है कभी व्यक्ति का साथ छोड़ता है? कभी साथ नहीं छोड़ता है। मरते दम तक व्यक्ति या तो पुण्य करेगा या पाप करेगा। पुण्य करेगा तो सुखमय शरीर मिलेगा, पाप करेगा तो दुखमय शरीर मिलेगा, परंतु शरीर तो मिलेगा ही ना। और जब शरीर मिलेगा तो सीमित होने से वह दुखों से निवृत्त नहीं हो पाएगा। इसलिए प्रवृत्ति का निरंतर जीवात्मा के साथ संपर्क रहने के कारण वह मुक्त नहीं हो सकता, अपवर्ग नहीं हो सकता आपका। इसलिए आपका कथन अपवर्ग रूपी प्रमेय का कथन करना व्यर्थ है, अपवर्ग होगा ही नहीं। इस प्रकार से 59 नंबर सूत्र में ऐसा आक्षेप उठाया था। उसी सूत्र के विस्तार से, क्योंकि क्रम से पहले ऋण के ऊपर महर्षि ने उसका समाधान किया, फिर क्लेश के ऊपर समाधान किया, और अंततः अब सूत्र संख्या 64 में प्रवृत्ति के ऊपर जो आक्षेप लगाया था उस पर समाधान कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि न प्रवृत्ति प्रतिसंधानाय हीन क्लेशस्य। कह रहे हैं कि ये जो प्रवृत्ति है, हीन क्लेश वाली जो प्रवृत्ति है, वो प्रतिसंधान का कारण नहीं बनती है। प्रतिसंधान का यहाँ मतलब है आत्मा का शरीर के साथ जुड़ाव, यानी कि जन्म, पुनर्जन्म। यानी कि आत्मा का शरीर से जब जुड़ाव हो जाता है तो वो पुनर्जन्म होता है। यह जन्म की उत्पत्ति है। और यह उत्पत्ति कब होती है? तो कह रहे हैं कि वो किस प्रकार से उत्पन्न होगी, इसका कारण क्या है? कर्म कारण है, ये ठीक है, परंतु वह किस प्रकार का कर्म जन्म की उत्पत्ति में कारण है, देहांतर की प्राप्ति में कारण है, तो उसके विषय में कहा महर्षियों ने कि जो क्लेश मूलक कर्माशय हैं, क्लेश मूलक जो कर्म है, क्लेश का मतलब अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, मोह, ये क्लेश हैं, जिसको न्याय में दोष शब्द से भी कहा है, उसी को यहाँ पर क्लेश कहा है। योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने भी इस बात को स्वीकार किया कि क्लेश मूलक कर्माशयो दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनीय, कि जो क्लेश मूलक कर्माशय होंगे, यानी कि जो कर्म क्लेश पूर्वक किया जाएगा, अविद्या मूलक, अस्मिता मूलक, राग मूलक, द्वेष मूलक, अभिनिवेश मूलक, और ऐसे ही होते हैं। प्रायः जितने भी कर्म मनुष्य करता है, साधक को छोड़ करके, योगी को छोड़ करके, सन्यासी को छोड़ करके, व्यक्ति वैसे ही कर्म करता है। राग मूलक करेगा, द्वेष मूलक करेगा, मोह मूलक करेगा, उससे अतिरिक्त नहीं कर पाएगा। और जब ऐसे कर्म करेगा जो राग मूलक हो, द्वेष मूलक हो, मोह मूलक हो, तो ऐसे कर्म देहांतर की प्राप्ति में कारण बनता है, जन्मांतर की प्राप्ति में कारण बनता है। और ऐसे कर्म, यानी कि कर्म की दो कोटियां हो गई, एक क्लेश मूलक कर्म और दूसरा क्लेश रहित कर्म। तो क्लेश मूलक कर्म जिसके मूल में क्लेश हो, क्लेश पूर्वक जो कर्म किया गया है, वह जन्मांतर का कारण बनेगा।
क्लेश रहित जो कर्म है, यानी कि हीन क्लेश वाला जो कर्म है, क्लेश रहित हो, जिसमें ना अविद्या का लेश हो, न स्मिता का लेश हो, न राग का लेश हो, न द्वेष का लेश हो, न विनिवेश का लेश हो, ऐसे कर्म कभी भी जन्मांतर की प्राप्ति में कारण नहीं बनता। इसलिए यह कहना भ्रम है कि कर्म अर्थात प्रवृत्ति देह को उत्पन्न करने में कारण है, यह ठीक नहीं है। कौन सी प्रवृत्ति यह समझना है। यदि वह प्रवृत्ति क्लेश मूलक है तब वह देह की उत्पत्ति कराएगी, जन्मांतर की प्राप्ति कराएगी। यदि वह प्रवृत्ति क्लेश से रहित है, निष्काम कर्म जो है, जिसमें कोई राग नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, कोई अभिनिवेश नहीं है, कोई अविद्या नहीं है, केवल कर्तव्य मान करके, भगवान की पूजा मान करके हम आए हैं तो ये हमारा कर्तव्य है, भगवान ने हमको इसलिए भेजा है, और कुछ नहीं सोचना क्या होगा, किस लिए कर रहे हैं, इससे तो हमें कोई सुख ही नहीं मिलेगा। ये जो कर्म कर रहे हैं इंद्रिय संयम से, हमें इंद्रियों से संयम की आवश्यकता क्या है, हमें इंद्रियों से भोग करना चाहिए, ये प्रायः मनुष्य के मन में ये बात उभरती है। परंतु ऐसा न सोच करके जो व्यक्ति इंद्रियों को संयमित करके और निरंतर अपने कर्तव्य कर्मों में रहता है, जो भी उसे प्राप्त कर्तव्य है, जो भी परंपरा द्वारा, जो भी उसके कुल संप्रदाय या परिवार द्वारा जो भी उसको प्राप्त है दायित्व, उस दायित्व को बस एकमात्र इस बात को ध्यान में रख करके करता है कि भगवान ने भेजा है तो करना है। और कैसा कर्म करना है, राग द्वेष से रहित होकर के सबकी सेवा करनी है, सब जीवों की सेवा करनी है। तो सेवा समझ करके कर्म कर रहा है बिना किसी राग द्वेष के, उस कर्म को कहते हैं कि इसमें कोई क्लेश नहीं है, हीन क्लेश वाला कर्म है। और ऐसे हीन क्लेश वाला कर्म का कभी फल नहीं देखा जाता है। फल कौन सा फल, जन्मांतर रूपी, वो फल लौकिक फल नहीं लेना चाहिए। यहाँ पर फल का तात्पर्य जन्मांतर रूपी, ये जो पुनर्जन्म रूपी फल है वो नहीं होता। पुनर्जन्म तब होता है जब हम राग द्वेषमूलक कर्म करते हैं। तो ऐसे हीन क्लेश वाले कर्म कभी भी प्रतिसंधान, यानी कि आत्मा और शरीर का संपर्क रूपी जो जन्म की उत्पत्ति है, उसमें कारण नहीं बनता। इसलिए महर्षि ने पूर्व में ही एक सूत्र दिया था कि वीतराग जन्मादर्शनात्, कि जो वीतराग हैं, जिनकी राग, वहां पर द्वेष आदि का भी उपलक्षण है, जिनके अंदर राग द्वेष आदि की निवृत्ति हो चुकी है, ऐसे व्यक्ति का जन्म नहीं देखा जाता। यानी कि जितने भी जन्म देखे जाते हैं वो राग द्वेष से अभिभूत ही देखे जाते हैं। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को ले लो, किसी भी प्राणी को ले लिया जाए, उसमें कहीं ना कहीं राग, कहीं ना कहीं द्वेष देखा जाता है। किसी भी जीव को ले लो, वो जीव या तो राग मूलक होगा या द्वेष मूलक होगा। जैसे कोई पालतू पशु हैं वो राग मूलक होते हैं, वो जल्दी अनुरक्त हो जाते हैं, प्रेम में आ जाते हैं। प्रेम तो उसे नहीं करना चाहिए, अभी तो राग में आ जाते हैं, वो मालिक के सद्बंध जाते हैं। और कुछ जंतु ऐसे हैं वह द्वेष मूलक होते हैं, जैसे सर्प आदि, ये द्वेष वाले हैं। व्याघ्र आदि ये सब द्वेष से भरे पड़े हैं ये जीव। और मनुष्य में सब हैं, इसका तो कहना ही क्या है, इसमें तो राग भी है, द्वेष में इसकी मात्रा है। कभी कभी तो यहाँ तक देखी जाती हैं कि जब द्वेष में होता है तो ये व्याघ्र आदि से भी ज़्यादा द्वेष मूलक हो जाता है, और राग में होता है तो पशुओं से भी ज़्यादा अनुरक्त हो जाता है। तो इसलिए कोई ऐसा प्राणी, कोई ऐसा जीव, अपवाद तो होते हैं इसमें भी, ऋषि महर्षि जो भगवान की प्रेरणा से जन्म लेते हैं, लोक उद्धार के लिए, लोक कल्याण के लिए जो ऋषि महर्षि आते हैं, वो इसमें अपवाद है। जैसे स्वयं महर्षि हैं, ये अपवाद हैं। ये लोग राग द्वेष मूलक नहीं होते हैं, ये सर्वथा निष्पाप होते हैं, वह हमारे कल्याण के लिए, जीवों के कल्याण के लिए अवतरित होते हैं। बाकी जो सर्वसामान्य हैं वह तो राग द्वेष से युक्त देखा ही जाता है। इसलिए जब तक राग द्वेष रहेगा तब तक कर्माशय संग्रहित होगा, और जब तक कर्माशय होगा तब तक जन्म होगा। कर्म और कर्माशय ये थोड़ा सा दो शब्द आता है शास्त्रों में, इसमें भेद समझ लेना चाहिए कि कर्म होता है शरीर के स्तर पर, जो शरीर से, वाणी से, मन से, शरीर के स्तर पर मतलब उसमें वाणी और मन सबको समाहित कर लीजिए। तो शरीर के स्तर से कर्म होता है, जैसे क्रिया कहते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, ये सब क्रियाएं हैं।
परंतु ये जो क्रियाएं जब निवृत्त हो जाती है तो शरीर के साथ निवृत्त हो जाती है। हम सो गए, बैठ गए, तो ये क्रियाएं तो निवृत्त हो गई, परंतु वह जो क्रिया का संस्कार है चित्त में वह नहीं खत्म होता है, वह उसमें पड़ा रहता है। जिस प्रकार से कैमरे के सामने लाइव चल रहा है तो वह क्रिया चल रही है और वह क्रिया संपन्न भी हो गई, तभी सूक्ष्म रूप से उसके मेमोरी में वह चीज संरक्षित हो जाती है। सूक्ष्म रूप में क्रिया वैसी नहीं रहती, सूक्ष्म रूप में चली जाती है। हमको लगता है कि इसमें कुछ नहीं है, हमको दिखता नहीं, वो सूक्ष्म रूप में जो संस्कार पड़ा, एक छाप पड़ा है उस मेमोरी में, वो हमें दिखाई नहीं देता, परंतु वो सूक्ष्म रूप में होता है। ऐसे ही जो भी हम क्रिया, जो भी शरीर से, मन से, वाणी से व्यापार करते हैं, उन कर्मों का एक संस्कार सूक्ष्म रूप में, वो कर्म निवृत्त हो जाने के बाद भी लगे रहते हैं और वह कर्म समय आने पर यथा समय फल देते रहते हैं। तो वह जो चित्त में, आत्मा में संग्रहित जो कर्म से उत्पन्न जो संस्कार हैं उसे कर्माशय कहते हैं। कर्म से आशय, कर्माशय, कर्म का आशय है वो, यानी कि आशय का मतलब होता है आशयरते फल पर्यंतम इति आशया, जो आत्मा में फल पर्यंत पड़ा रहता है, फल देने के बाद वो कर्माशय नष्ट हो जाता है। जो भी पुण्य पाप रूपी हम कर्माशय संग्रहित किए हैं आत्मा में, वो जैसे ही उसका सुख दुख रूपी फल मिल जाएगा वो कर्माशय नष्ट हो जाएगा। तो वह कर्माशय कहीं कर्म से कह दिया जाता है, कहीं पर कर्माशय शब्द से कहा जाता है। जैसे सूत्रकार ने प्रवृत्ति शब्द में केवल क्रिया को कहा है, परंतु क्रिया सीधे सीधे फल का कारण नहीं बनती, तो कार्य कारण का अभेद उपचार करके यहाँ पर कर्माशय ही लेना पड़ता है। सूत्र में की मतलब बनावट उस प्रकार से नहीं है, सीधा क्रिया कहा है महर्षि ने, प्रवृत्ति वाग बुद्धि शरीर आरंभ, परंतु यहाँ पर क्रिया तो निवृत्त हो जाती है। क्रिया तो शरीर के आश्रय से है और शरीर के नष्ट होते ही क्रिया यही रह गई, यही नष्ट हो गई, तो जीवात्मा के साथ आगे कैसे संपर्क होगा? तब कहते हैं कि चूंकि इसी क्रिया से वो संस्कार बना है, तो यहाँ पर प्रवृत्ति शब्द का मतलब प्रवृत्ति से उत्पन्न संस्कार लेना चाहिए, ऐसा समझ लेना चाहिए। क्योंकि सूत्र की बनावट और उसके जो व्याख्याएं हैं वह अन्य सारी सिद्धांतों को ध्यान में रख करके ही करनी चाहिए। यदि केवल उसका कर्म ही अर्थ कर देंगे तो कर्म शरीर के साथ ही निवृत्त हो जाएगा और आत्मा उसके बाद भी जाता है, तो वहां जब आत्मा जाएगा तो शरीर प्राप्त करेगा, उस शरीर के प्राप्ति में क्या कारण होगा? वो तो कुछ नहीं कारण होगा, क्योंकि क्रिया तो खत्म हो गई शरीर के साथ ही। तो वहां पर एक कारण मानना पड़ता है, तो उस कारण को कहते हैं संस्कार, कर्माशय, और वह कर्माशय ही वहां उस जीवात्मा के साथ सदा बना रहता है फल पर्यंत, और वह जीवात्मा के शरीर आदि की उत्पत्ति में कारण बन जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर प्रवृत्ति का तात्पर्य कारण रूप में जो प्रवृत्ति है वह कार्य का जनक रूपी प्रवृत्ति नहीं, कारण कार्य में अभेद संबंध है, अभेदोपचार करके यहाँ पर कथन किया गया है, तो कर्माशय ही यहाँ पर लेना चाहिए प्रवृत्ति शब्द से। तो इस प्रकार से जो क्लेश मूलक प्रवृत्ति है वह जन्मांतर की प्राप्ति में कारण है, क्लेश रहित प्रवृत्ति है, वह जन्म का कारण नहीं है, वह मोक्ष का हेतु है। इसलिए जो क्लेश से रहित कर्म किया जाएगा वो संग्रहित तो होगा चित्त में, क्योंकि चित्त की बनावट ऐसी है, आंतरिक संरचना ऐसी है, परंतु वह फलोन्मुख नहीं होगी। वह इस प्रकार से है जैसे समझिए कोई धान का बीज है और उसके ऊपर से छिलका हटा दिया गया है, तो धान के बीज के ऊपर का छिलका हटा देने से अब फिर वो अंकुरित नहीं होगा। ऐसे ही कर्म तो हमने किया, परंतु कर्म में एक दोष होता है कि वह रागात्मक या द्वेषात्मक होता है, परंतु हमने ज्ञान के बल से उस राग द्वेष को हटा दिया। अब वह राग द्वेष को हटा देने से अब वो जो कर्म होगा, अर्थात जो निष्काम कर्म होगा, वह जन्मांतर का हेतु न होकर के मोक्ष का हेतु होगा, मुक्ति का हेतु होगा, अपवर्ग का हेतु होगा। तो इस प्रकार से पूर्व पक्ष का ये कहना कि प्रवृत्ति का सदा बने रहने से शरीरांतर की प्राप्ति होगी, देहांतर की प्राप्ति होगी, ये बात ठीक नहीं है। क्लेश मूलक प्रवृत्ति ही जन्म का कारण है, क्लेश रहित यानी कि हीन क्लेश कभी भी जन्म का कारण नहीं होता। इसलिए आपका कथन असंगत है कि जब तक प्रवृत्ति है तब तक देहांतर की प्राप्ति होगी। क्लेश रहित प्रवृत्ति कभी भी देहांतर की प्राप्ति में कारण नहीं बनती है, वह मोक्ष का ही हेतु है, भगवत प्राप्ति का ही हेतु है। तो इस प्रकार से अपवर्ग
संभव है, ये कथन ठीक नहीं है। तो आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं। शेष अगले अंक में।